नमस्कार, मेरा नाम है मुहिब और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ गुजरात। आज बात करनी है बॉयकॉट गैंग के गालों पर लगे तमाचों की, क्योंकि जिस तरीके से पठान को बॉयकॉट किया जा रहा था पिछले दिनों, जिस तरीके से गाने को बॉयकॉट किया जाता उस पर विवाद किया जा रहा था, और जिस तरीके से पठान ने अपने रिलीज़ से पहले ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, तो इस बॉयकॉट गैंग ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए थे कि नहीं भैया, पठान को बॉयकॉट करना इतना आसान नहीं था। इस पर मैंने बहुत सोचा, लेकिन वीडियो नहीं बना रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे डर था कि इस बॉयकॉट गैंग को फिर एक बार अपने काम में सफलता ना मिल जाए। इस बॉयकॉट गैंग ने पिछले साल 10 मूवीज़ फ्लॉप करवा दी हैं। महज एक साल के अंदर 10 फिल्मों को फ्लॉप करवा देना, यह थी इस बॉयकॉट गैंग की ताकत। लेकिन इस ताकत को तोड़ के रख दिया है शाहरुख खान ने। और जिस तरीके से पठान ने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबसे पहले तो 100 देशों के अंदर सबसे पहली फिल्म है जो रिलीज़ हुई है। अपने रिलीज़ से पहले ही 5 लाख टिकट का बुकिंग किसी भी फिल्म ने आज तक नहीं देखा। जब ये सब देखा उन्होंने बॉयकॉट गैंग ने, तो अपने हाथ वापस खींच लिए और रिलीज़ से पहले कहने लगे कि नहीं भैया, इस फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, जिसको देखना है देखे, ना देखना है ना देखे। तो फिर इस बॉयकॉट का मतलब क्या था? बस एक धर्म के आधार पर और एक रंग के आधार पर किसी भी फिल्म को बॉयकॉट करेंगे या फिर देखेंगे? जब पीएम मोदी ने बीजेपी की मीटिंग जो दिल्ली में हुई थी, उसमें कहा कि इस बॉयकॉट गैंग को अब बर्खास्त करना होगा, नाबूद करना होगा, उसके बाद मीडिया भी कुछ हद तक सुधरा और कुछ हद तक लाइन पे आया, और आज सारा मीडिया पठान के गुणगान करने में लगा हुआ है। मैं एक बात आपको डंके की चोट पर कहता हूं कि अगर पीएम मोदी ने उस मीटिंग में न कहा होता कि बॉयकॉट गैंग को बंद कर देना चाहिए, आज एक मीडिया पठान की सुपरहिट होने पर बात नहीं करता। इस बात को लिख लीजिए आप। और जिस तरीके से पठान के एक के बाद एक टारगेट बनाए जा रहे थे, और मंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता, एक राज्य का मुख्यमंत्री ये कहता है कि कौन शाहरुख खान, मैं शाहरुख खान को नहीं जानता। फिर मुझे लगता है कि दो रुपल्ली ट्रोल्स हों या फिर मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री, उन दोनों की भाषा में कोई फर्क नहीं रह जाता। देवेंद्र फडणवीस, हेमंत बिस्वा शर्मा, एक मुख्यमंत्री दूसरा उप मुख्यमंत्री। अरे भाई, किस किस्म की राजनीति कर रहे हो यार आप? और एक पत्रकार का फर्ज बनता है इस पर बोलना। लेकिन जब तक मोदी साहब का फरमान नहीं आया कि इस बॉयकॉट को बंद कर दिया जाए, तब तक एक पत्रकार की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने भी नहीं बोला, मैं मानता हूं, लेकिन मेरे कारण दूसरे थे, उनके कारण दूसरे थे। आप कह सकते हो कि आप बहानेबाजी बना रहे हो, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, और हम ही ने लाज रखी है बुज़ुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं। बगावत कौन करता है। मालूम है कि कौन सा मीडिया बोलने में बिलीव करता था और कौन सा मीडिया छुपाने में बिलीव करता था। ये पब्लिक को मालूम है, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता था। लेकिन हम बोलेंगे, हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सच है वही बात बोलेंगे। और हम कलम के बेटे हैं साहिब, हम कैसे दिन को रात बोलेंगे। दरअसल मैं मीडिया पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन मीडिया ने भी जिस तरीके से ट्रोल कर रखा था पठान को, और उसके बाद जब पीएम मोदी का बयान आया और उसके बाद जिस तरीके से मीडिया ने अपना रुख को पलटा है ना, यकीन जानिए कि इस देश में मीडिया का ऐसा हाल पहले कभी नहीं हुआ। रवीश ये बोलते बोलते थक गए, विशाल बोलते बोलते थक गए, अजीत अंजुम बोलते बोलते थक गए, पुण्य प्रसून वाजपेयी बोलते बोलते थक गए, साक्षी जोशी बोलते बोलते थक गई, प्रज्ञा ठाकुर बोलते बोलते थक गई, लेकिन आपके कान सुनते सुनते पता नहीं क्यों नहीं थकते हैं। और सच है, इसीलिए आप बार बार सुनते हैं और बोर नहीं होते। बॉयकॉट गैंग के गालों पर भी तमाचा है और मीडिया के गालों पर भी तमाचा है, और उन सारे लोगों के गालों पर तमाचा है जो किसी भी चीज़ को धर्म या रंग के नाम पर देखने की कोशिश करते हैं, बॉयकॉट या देखने की सलाह देते हैं। खैर, मैं किसी हीरो या किसी हीरोइन का कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन इस बॉयकॉट गैंग को जिस तरीके से तड़ी पार किया है शाहरुख खान ने, जिस तरीके से धोबी पछाड़ लगाई है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। और मैं ये ऑन कैमरा, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि मैं बहुत खुश हूं इस बात से, ताकि आने वाले जो हीरोज़ जिनकी मूवीज़ आ रही हैं, उनको एक उत्साह मिले, एक जोश मिले कि मेरी मूवी धर्म या रंग के आधार पर
बॉयकॉट नहीं होगी। हाँ, मैं अच्छी एक्टिंग नहीं करूँगा, लोग मुझे गालियाँ देंगे, जूते मारेंगे, वो आपको सहन करना पड़ेगा, लेकिन धर्म या रंग के आधार पर आपकी फ़िल्म बॉयकॉट नहीं हो सकती। बस शाहरुख खान जैसा हौसला रखने की ज़रूरत है। मैं शाहरुख खान का कोई भी इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मैंने अब तक पठान मूवी देखी भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस बॉयकॉट गैंग का बुरा हाल, खस्ता हाल हुआ है ना, इस पर एक पत्रकार, एज ए पत्रकार मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो बॉयकॉट गैंग वालों, नेक्स्ट टाइम के लिए ऑल द बेस्ट। देखते रहिए टाइम्स ऑफ गुजरात। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।